चलिए, कल फ्रेजल वर्ब कैरी से हुआ था ना। कैरी का मतलब तो पता ही है, कैरी मतलब ढोना होता है, ले जाना होता है। अब इसमें अलग अलग प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगने के बाद इसके मीनिंग बदल भी सकते हैं, या फिर दोनों को कंपाउंड करके आपको मीनिंग समझना है। तो कुछ सवाल पूछ लिया जाए आपसे क्लास आगे बढ़ाने के पहले। चलिए बताइए, सबसे पहले बताइए, अगर कैरी के साथ ऑफ लगता है तो क्या क्या मीनिंग होता है? कैरी ऑफ का मतलब हो जाता है कि जैसे कोई बीमारी किसी को मार दिया, कैंसर या ट्यूबरक्लोसिस या कोई भी बीमारी से अगर कोई आदमी मरता है तो वहां भी हम लिखते हैं कैरी ऑफ, है ना। कैंसर कैरिड ऑफ, कैरिड हिम ऑफ, इस तरह से। और कैरी ऑफ का एक और मतलब क्या था? जीतना, विन। हाँ, ये भी था। और तीसरा इसका एक और था कैरी ऑफ का, वो क्या था? हाँ, कैरी ऑफ का मतलब है कि कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह कोई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ले जाते हैं, या कैसे भी ले जाएं, सामान को ले जाना। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये सारे फर्नीचर को आप किसी गाड़ी में भर के कहीं और लेके जाइए, तो बोल सकते हैं ना कि प्लीज कैरी ऑल द फर्नीचर ऑफ इन इन ट्रक और इन एनी वे। सही है। तो कैरी ऑफ का तीन मतलब है। अगर कैरी के साथ ऑन लगता है तो इसका दो मीनिंग था, याद है? हाँ हाँ, एक था कंटिन्यू और एक था कि मतलब मिस्चीवियस बिहेवियर जो होता है। हाँ, दोनों सेंस के लिए। अगर मैं कैरी के साथ आउट लगाता था तो इसका क्या मीनिंग निकलता था? कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, यानी कोई टास्क को परफॉर्म करना। जैसे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, मतलब आपके आदेश को पूरा करूंगा, तो आई विल कैरी आउट योर ऑर्डर्स। सही है। अगर कैरी के साथ अवे लगाते हैं तो इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है? कैरी अवे मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा हाई होना, उत्तेजना का, इमोशन का बहुत इंथ्रैल होना। मतलब जैसे अगर हम कह रहे हैं कि संगीत, यह गाना मुझे एकदम मदहोश कर दे रहा है, मतलब अपने आप पे होश नहीं है, तो कैरी अवे, दिस दिस सॉन्ग कैरीज मी अवे। है कि नहीं? कैरी अवे का मतलब इमोशन का, फीलिंग्स का बहुत हाई होना। कैरी अवे का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज नदी में, नदी के धारा में बह के कहीं और दूर जा रहा है, तो उसके लिए भी कैरी अवे भी लगा सकते हैं। है कि नहीं? चलिए, अगर हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड अगर बोलें तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कैरी फॉरवर्ड मतलब कोई चीज को आगे बढ़ाना, कोई चीज को आगे बढ़ाना। जैसे फैमिली बिजनेस है या कोई प्रोजेक्ट है, इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो कैरी फॉरवर्ड। हाँ, कोई फिगर्स है, कोई चीज है, सिंबल है, उसको अगले वाले एडिशन में जोड़ना है, उसके लिए भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर कैरी ओवर बोलते हैं तब क्या हो जाता है? मतलब एक जगह की घटना है, वो कहीं दूर तक जा रहा है, कैरी कर रहा है बहुत दूर तक, बहुत दिन तक उसका हैंग ओवर रह रहा है। और कैरी थ्रू का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, कैरी थ्रू मतलब कोई काम जो है एकदम सही प्रोसेस में लास्ट तक, सफलता मिलने तक ये चल रहा है। सही है ना? तो इस तरह से आपने बहुत बढ़िया से याद किया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ गेट के बारे में। तो गेट एक बड़ा ही कॉमन सा, मैं फ्रेजल वर्ब तो बहुत सारे हैं एक्चुअली दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें वो चीज़ पढ़ना चाहिए जिससे हमें सफलता मिले, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाई कर रहे हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उन चीज़ों को हमेशा मर्कअप करना है, ऑन द टिप ऑफ टंग रखना है, क्योंकि उससे हमारा काम बनता है। ऐसे पढ़ने के लिए तो पूरी उम्र क्या, और 7 जन्म भी ले लें तभी कुछ ना कुछ बाकी रहेगा, इतना सारा पढ़ाई है। तो वही पढ़ाई करना चाहिए जिससे हमारा टारगेट अचीव होता है। तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं
जो एग्ज़ाम के हिसाब से एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसी को मैं रख रहा हूँ। सही है। जय हिंद दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दे रहा है। इसको आप ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्डेड बैच भी मिल रहा है और लाइव क्लास भी मिल रहा है। तो लाइव क्लास का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको हर क्लास के पहले पीडीएफ मिलता है जो बहुत कमाल का है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ मिलेगा, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज का रोज। इससे बच्चों को लिखने की क्षमता बढ़ती है और लिखते समय आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेते हैं और क्लास के दौरान आप खूब सवाल पूछते हैं और आपको हर एक डाउट क्लियर होता जाता है। लाइव क्लास में आपको सारा सेक्शन मिल जाएगा, ग्रामर में पूरा A to Z सारी ग्रामर डिटेल में, और इसके अलावा आपको जितना भी वोकेबलरी सेक्शन है वो सारा कुछ लॉजिकली बताया जाता है। रिटेन कम्युनिकेशन यानी कि लेटर से लेके आपका एसे, पैराग्राफ, रिपोर्ट सारा सिखाया जाता है। ओरल कम्युनिकेशन भी बताया जाता है और इसके अलावा न्यूज़पेपर और रीडिंग स्किल्स पूरे तरीके से आपको बताई जाती है। राइटिंग, ग्रामर, वोकेबलरी सारा सेक्शन बढ़िया हो जाएगा इसमें। और सातों बुक्स भी आपको मिलेंगे और पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऑनलाइन कोर्स ये सब भी आप प्राप्त करते हैं हर एक एग्जाम के लिए। एसएससी हो, बैंक पीओ हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, टीजीटी, पीजीटी, आपका सीएचएसएल या सीएपीएफ हो, एसएससी हो, बैंक पीओ, यूपीएससी, जितने भी तमाम एग्जाम है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और ये सातों किताब आपके घर तक पहुंचाई जाती है। कोई भी डाउट हो तो 95996147 जो स्टेटस बार में चल रहा है उस पर आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये लाइव क्लास लीजिए, 2 साल तक कोर्स का एक्सेस है। 8 महीना में कोर्स खत्म होता है लेकिन एक्सेस 2 साल तक रहेगा। मैं 2 साल तक इसमें पढ़ाता रहूँगा, हर चीज़ सिखाऊंगा। ये दुनिया का अपने आप में एक यूनिक कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है जिसको करने के बाद चाहे आईएलटीएस हो, टफेल हो, विदेश में जाके कमाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जितने एंट्रेंस एग्जाम देते हैं सब इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीडिंग, लिसनिंग, ओरल, रिटेन सारा, कम्युनिकेशन, ग्रामर, वोकेबलरी सारा कुछ है। आप कोई भी डाउट हो तो 9599614791 पे कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, गेट का मतलब तो वैसे मीनिंग इसका ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये तो कई यूजेस होता है। गेट हमारा लिंकिंग वर्ब भी होता है, गेट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, गेट जो होता है हमारा डिलेक्सिकल वर्ब में भी यूज करते हैं। तो गेट के एक मीनिंग नहीं होते, कई मीनिंग होते हैं। तो इसका मीनिंग समझना मतलब समझिए कि लिटरल मीनिंग इसका समझना बहुत मुश्किल है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है। इट्स जस्ट लाइक टू गेट ब्लड फ्रॉम अ स्टोन, वैसा होता है। तो जैसे गेट अगर हम बोल रहे हैं तो गेट के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन और एडवर्ब बहुत कॉमन है जो आप जानते हैं, लेकिन सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको अपना दृष्टिकोण समझाना चाहता हूँ, तो इसको हम गेट से कैसे बोलेंगे? जो मेरे मन में है ना उसको मैं बहुत साफ साफ तौर से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने अंदर की भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बहुत ही एक्सप्लिसिटली, अपेरेंटली, विविडली, क्लियरली। तो उसके लिए गेट अक्रॉस लगाते हैं। गेट अक्रॉस अगर बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करना, सही है, एक्सप्लेन करना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि आई एम गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस टू ऑल माई स्टूडेंट्स, यानी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अभिव्यक्त करना चाहता हूँ क्लियरली मेरे स्टूडेंट्स को, सही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि वह अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने में असक्षम है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज अनेबल टू गेट अक्रॉस हिज आइडिया। सिंपल है, गेट अक्रॉस हिज आइडिया या गेट हिज आइडियाज अक्रॉस, दोनों लिख सकते हैं, नाउन है तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, द थिंग व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस that I am not in the position to get it across right now। तो get across का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना क्लियरली, सही है। he is not getting his thinking across to us, वो अपने सोच को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है हम लोगों के सामने, सही है। गेट अक्रॉस। अगर मैं गेट अराउंड बोलता हूँ
जैसे बहुत सारे तो एडवर्ब आप बार बार यूज करते हैं ना, गेट अप, गेट डाउन, बोलते हैं ना, गेट ऑन, ये सब हमेशा बोलते रहते हैं। गेट अप, गेट डाउन, गेट ऑन, गेट अलोंग, गेट अलोंग विथ, ऐसे। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेट अराउंड बोलें तब क्या हो जाएगा? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जैसे गेट अक्रॉस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और बाकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एक नहीं कई यूजेस हो सकते हैं, तो इसका यूज करना है। अल्टीमेटली पढ़ाई का एक ही पर्पस होता है कि एग्जाम में पूछे गए सवाल का सही जवाब दें और अपने पर्सनल लाइफ में भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो बताइए, गेट अराउंड, तो गेट अराउंड हम पता है कब बोलते हैं? गेट अराउंड दो सिचुएशन में बोलते हैं। एक तो जैसे कोई मुसीबत से छुटकारा पाना है, तो हम बोलते हैं ना कि गेट रीड ऑफ, बोलते हैं ना गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ या गेट अराउंड, दोनों का मतलब है मुसीबत से छुटकारा पाना। इसका तो खास करके गेट अराउंड मुसीबत से बोलते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ या छुटकारा पा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग अराउंड दिस प्रॉब्लम, दिस डिफिकल्टी, दिस हर्डल, दिस हिंड्रेंस, ऐसे बोलना है। सही है। गेट अराउंड का मतलब ये भी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना, घूमते रहना। जैसे मैं इस शहर में घूम रहा हूँ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे। तो कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग अराउंड दिस सिटी, आई एम गेटिंग अराउंड दिस टाउन। सही है। आई वॉन्ट टू गेट अराउंड द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? मैं पूरे वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। आई वॉन्ट टू गेट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, आई वॉन्ट टू गेट अराउंड द वर्ल्ड। जब हम बोलते हैं तो एक इम्पैक्ट लेके आता है वर्ड्स। जब फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं तो एक जादू सा असर करता है कि नहीं? जैसे जरा एक बार बोल के देखो, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं पूरे इंडिया को घूमना चाहता हूँ, जहाँ भी जो भी जगह है, मैं स्पेसिफिक नहीं, सब जगह, द होल इंडिया। हाँ, आई वॉन्ट टू गेट अराउंड द होल इंडिया। मैं दिल्ली में तो कई सालों से रह रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा दिल्ली अभी गया नहीं हूँ, मैं पूरा दिल्ली घूमना चाहता हूँ। फॉर मेनी ईयर्स, बट आई हैव नॉट गॉट अराउंड दिल्ली, बट आई हैव नॉट गॉट अराउंड दिल्ली, गॉट अराउंड। अब ये कितना अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है, सुनने वाले लिसनर के ऊपर एक बहुत अच्छा वजन डाल रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं? अगर हम कह रहे हैं आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो गेट रीड ऑफ कॉमन है। अगर हम कह रहे हैं आई एम जस्ट गेटिंग अराउंड दिस प्रॉब्लम, तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है छुटकारा पाना। वैसे छुटकारा पाना का गेट रीड ऑफ भी है, गेट अराउंड ऑफ भी है, सेक ऑफ भी होता है ना? टेक ऑफ, SHAKE, सेक OFF, सेक ऑफ। तो इसका मतलब छुटकारा पाना भी हुआ गेट अराउंड, और गेट अराउंड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना भी होता है। यह टीचर अपनी बातों को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जरा बोल के देखो, एक तो एक्सप्रेस करना कॉमन वर्ड है। अगर यही अगर हम कह रहे हैं कि दिस टीचर हैज एबिलिटी टू गेट अक्रॉस हिज आइडियाज, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, कितना अच्छा लग रहा है। ये प्रोफेसर कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपनी बातों को अच्छे से समझा नहीं पा रहा है बच्चों को। कैसे बोलेंगे? दिस प्रोफेसर इज ट्राइंग बट ही इज नॉट, हिज व्यूज, हिज आइडियाज। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। अभी देखो, गेटअप का मतलब तो एक तो होता है, गेटअप का मतलब उठना, मतलब खड़ा होना, स्टैंड अप। जैसे हम बोलते हैं ना गेट अप एंड गेट लॉस्ट, तो गेट लॉस्ट का मतलब यही हो गया। जैसे अगर हम गेट अवे बोल रहे हैं, तो अवे का मतलब दूर होता है ना, गेट अवे, गेट लॉस्ट। जैसे ही इज गेटिंग अवे, मतलब वह यहाँ से जा रहा है। हाँ, गेट अवे, गेट लॉस्ट, गेट आउट, ऐसा बोलते हैं ना, बाहर जाओ। तो बहुत सारे कॉमनली आप यूज करते हैं, लेकिन कई इसके मीनिंग है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि वह यहाँ से प्रस्थान कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ही इज गेटिंग अवे। तो सिंपल है ना, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि ही इज गेटिंग अवे, मतलब वो यहाँ से जा रहा है। हाँ, अगर हम कह रहे हैं गेट डाउन, तो गेट डाउन का मतलब ये हो सकता है नीचे उतरो। अगर हम कह रहे हैं जैसे बस पे कोई है, हम कह रहे हैं बस से नीचे उतरो, तो क्या बोलेंगे? गेट गेट डाउन फ्रॉम द बस। हाँ, ट्रेन से नीचे उतरो, डिबोर्ड, डिबोर्ड होना, तो क्या हो जाएगा? गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, गेट डाउन फ्रॉम द कार। वही अगर मैं बोल रहा हूँ कि कार के अंदर जाओ, तो हम बोल सकते हैं ना गेट इनटू द कार। और बस पे चढ़ो, तो गेट ऑन टू द बस, गेट ऑन टू द
छोटी गाड़ी होती है ना जो अपना पर्सनल, वहाँ इन लगाते हैं, और जो पब्लिक होता है वहाँ पे ऑन लगाते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेन पर चढ़िए जल्दी से फटाफट, गेट ऑन टू द ट्रेन, गेट ऑन टू द प्लेन, गेट ऑन टू द शिप, गेट ऑन टू द, हाँ, और कार है या अपना पर्सनल कोई भी व्हीकल है तो गेट इनटू, सही है। अब बोलो बस पे चढ़ जाओ तो क्या बोलेंगे, गेट ऑन टू द बस। बस से उतर जाओ, गेट डाउन फ्रॉम द बस, समझ रहे हैं, गेट डाउन फ्रॉम द बस। तो गेट डाउन हो जाता है। गेट डाउन का और भी मीनिंग होता है जो जानना चाहिए। गेट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन, लिखना। जैसे अगर हम करें, बहुत सारे रिपोर्टर्स प्रेसिडेंट की स्पीच को लिख रहे हैं, लॉट्स ऑफ रिपोर्टर्स आर गेटिंग डाउन द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ, तो गेट डाउन का ये भी होता है। गेट डाउन का मतलब ये भी होता है किसी को बोदर करना, मतलब परेशान करना या नीचा दिखाने के सेंस में, यू आर गेटिंग हिम डाउन। हाँ, गेट डाउन का मतलब नीचा दिखाना होता है, बिल्कुल नीचा दिखाना। और लुक लुक डाउन अगर बोलेंगे तो मतलब नीचे दृष्टि से देखना। हाँ, जैसे कैसे आपने पढ़ा था, ब्रिंग इन मतलब लेके आओ, और कॉल इन मतलब बुला लो। बस यही है, इन है तो उसका तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वही काम करेगा ना। अब क्योंकि इतना सारा फ्रेजल, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, गुड न्यूज, जितना भी मैंने वो दिया है ना आपका, वो ये फ्रेजल वर्ब अभी आज 7वां है ना। हाँ, तो सातों फ्रेजल वर्ब्स का पीडीएफ आज मैंने डाल दिया है, देखा है आपने? तो देख लीजिएगा आराम से। हाँ, तो अब ये बहुत सारे हैं, अभी एग्जाम के पहले थोड़ा रिकैप करना आसान हो जाएगा आपको। हाँ, वही आता है। तो यही मतलब, जैसे अगर हम 200 इडियम फ्रेजेज करेंगे ना, तब पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं ना, तो कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, इंग्लिश के वर्ड है ही नहीं उसमें, सारे वर्ड ग्रीक और लैटिन का है। तो रूट अगर समझा देंगे तो धराधर धराधर एकदम थेम वाइज क्लियर हो जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी, हाँ, जैसे ये अभी चल रहा है ना 7वां, अभी ये 10 के ऊपर जाते जाते आपको खुद लगाना आ जाएगा। हाँ, क्योंकि अब ये गेट है ना, गेट के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ बता रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसमें 80-90 हम बना सकते हैं अपने हिसाब से, तो हम यूज करते हैं अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से क्या जो है वही यूज करते हैं, लेकिन वो बड़ा ही कॉमन है। तो इसको थोड़ा सा समझना है। जैसे गेट डाउन है तो गेट डाउन के कई मीनिंग हो गए। जैसे कैरी ऑफ का कल कितना मीनिंग आ रहा था, कैरी ऑफ का मतलब जीतना, सामान एक जगह से दूसरी जगह लाना। कैरी ऑफ का मतलब मरना, मारना होता है बीमारी से। तो बहुत सारे मतलब हैं। जैसे कैरी ऑन है तो जारी रखना भी होता है, कैरी ऑन मतलब शरारत करना भी हो सकता है। तो कॉमन चीजें सबको पता है, जो नहीं पता है लोगों को वो आपको लोगों से अलग बनाता है। जैसे यहाँ तक पहुंचना सबके लिए आसान है, लेकिन यहाँ के बाद लास्ट में थोड़ा सा जो जोड़ जो लगा देता है ना, वही विनर बनता है, वरना लास्ट में हम गिव अप कर देते हैं लास्ट पहुंचते पहुंचते। ये कॉमन है, कॉमन जो है मतलब फिनोमिनन है। लेकिन लास्ट में जब हम एकदम अंतिम में होते हैं, जब लगता है कि अब हिम्मत हारने वाली चीज है, उस समय ही एकदम मेन क्रिटिकल टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है, जब थोड़ा और पेशेंस लगा के जोड़ लगाना होता है। बस यही फर्क है। लेकिन जो जीतता है उसको बहुत बड़ा जैकपॉट मिलता है। विनर और लूजर में फर्क एबिलिटी का, नॉलेज का बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग आईएएस बने इंटरव्यू देके, और बहुत सारे इंटरव्यू में फेल हो गया, तो क्या उसके टैलेंट में बहुत ज्यादा अंतर था क्या? लेकिन उसके लाइफ स्टाइल में, उसके पोजीशन में, उसका जो प्राइज मिलेगा उसमें कितना फर्क होता है। जैसे हॉर्स रेस जब लगता है या रेस होता है, आर्मी का दौर होता है, जैसे अभी आर्मी में अभी कौन सा है, अग्निवीर है ना। हाँ, तो अग्निवीर में जैसे बहुत सारे लोग जाएंगे ज्वाइन करने के लिए, तो रेस लगेगा। तो रेस में देखते हैं कोई एकदम सेकंड से पहले रह जाता है, नैनो सेकंड से, कोई माइक्रो सेकंड से पीछे रह गया, तो एक का मतलब सिलेक्शन हो जाता है। एक का टैलेंट तो है ही भाई, कितना मामूली अंतर है, लेकिन फर्क आता है। तो यही लाइफ का बहुत बड़ा चीज है। तो फाइट करते रहना चाहिए। तो बोलिए, गेट अराउंड, गेट अक्रॉस क्लियर है? हाँ, गेट अक्रॉस मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, गेट अराउंड मतलब इधर उधर घूमना, गेट अराउंड छुटकारा पाना भी मुसीबत से,
गेट रीड ऑफ भी छुटकारा पाना। गेट अप का मतलब खड़ा होना या जगना, मैं 7 बजे जगता हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो आ रही है बात समझ में? गेट अप, गेट डाउन। अब ये जरा अनुमान आप खुद लगाइए। गेट अलोंग का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, मिक्सअप होना, मेल जोल बढ़ाना। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि दे आर, हाँ, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये लोग भाई बहन हैं लेकिन आपस में मेल जोल नहीं रखते हैं। तो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ऑल्दो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर बट दे आर नॉट गेटिंग अलोंग। हाँ, गेट अलोंग मतलब मेल जोल इन लोगों में बड़ा कम है। अगर हम कह रहे हैं कि देखिए ये सारे बच्चे आपस में मेल जोल बढ़ा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? अब ये हम एक्सप्रेस कितना आसानी से करते हैं अगर फ्रेजल वर्ब आता है तो। ये सारे बच्चे आपस में मेल जोल बढ़ा रहे हैं, तो कहेंगे ना ऑल दीज किड्स आर गेटिंग अलोंग। ऑल दीज किड्स आर गेटिंग अलोंग। अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों फ्रेंड्स अब आपस में मेल जोल नहीं रख रहे हैं, तो दीज टू फ्रेंड्स या दीज फ्रेंड्स आर नॉट गेटिंग अलोंग। सही है? तो गेटिंग अलोंग मतलब मेल जोल बढ़ाना। या गेट ऑन का मतलब भी होता है। गेट ऑन का मतलब एक तो होता है ना, गेट ऑन मतलब चढ़ना, जैसे गेट ऑन टू द बस, गेट ऑन टू द ट्रेन, गेट ऑन टू द शिप। हाँ, तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि दे आर गेटिंग ऑन। दे आर गेटिंग ऑन मतलब दे आर गेटिंग ऑन मतलब ये लोग आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। दे आर गेटिंग अलोंग, दे आर गेटिंग ऑन, दोनों एक सेंस में होता है। जैसे देख, गेट अराउंड और गेट रीड ऑफ, दोनों एक सेंस में होता है। आ रही है? हाँ, आ रही होगी, आ रही, आवाज आ रही। तो हाँ, गेट अलोंग समझ में आया? अच्छा, गेट अवे का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। गेट अवे मतलब यहाँ से, हाँ, यहाँ से दूर चले जाना। हाँ, अगर हम गेट अवे विद बोल देते हैं, आपने सही बताया, एस्केप करना भी होता है गेट अवे विद। जैसे कोई आपने आ, ऐसा मतलब, नहीं, गेट अवे का मतलब होता है कि जैसे हमने गलती किया है और हम बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मतलब स्केप कर जाएं, हमको दंड ना मिले, हम पे आरोप ना लगे, चार्ज ना हो। अगर हम कह रहे हैं कि यू कैन नॉट गेट अवे, तो इसका मतलब तो हो गया यू कैन नॉट गेट अवे मतलब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। यही हुआ ना? यू कैन नॉट गेट अवे मतलब तुम यहाँ से दूर नहीं जा सकते, यही होगा ना? अगर हम कह रहे हैं तुम यहाँ से बच के नहीं निकल सकते, तुम इस चीज से, इस आरोप से बच के नहीं निकल सकते, यू कैन नॉट गेट अवे विद दिस चार्ज। हाँ, बच नहीं सकते। जैसे अगर हम कह रहे हैं तुम्हें दंड दंड से बच नहीं सकते, तो पनिशमेंट मिलेगा, तुमने गलती किया है, तो यू कैन नॉट अवे विद दिस पनिशमेंट, तुम इससे बच नहीं सकते, यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। सही है? हाँ, तो इस तरह से है। तो गेट अवे अपने आप में समझ में आ रहा है, गेट अवे दूर जाना। सही है? गेट अराउंड इधर उधर घूमना। गेट अक्रॉस एक्सप्रेस करना। गेट ऑन चढ़ना, बस उस पे, ट्रेन पे, गेट ऑन टू द बस, गेट ऑन टू द ट्रेन। और गेट ऑन मतलब मेल जोल भी करना, जैसे गेट अलोंग होता है। समझ में आया? चलिए, बताइए, गेट अक्रॉस का मतलब क्या पढ़ा? एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटली। अब ये सारे पीडीएफ आपको डाल दिए गए हैं, सारे जो पहले पढ़ाए थे वो सब। मैं ज़्यादा नहीं दे रहा था क्योंकि अभी अभी नॉन फाइनाइट वर्ब की इतना पीडीएफ आपका दिया हुआ है, पहले वो कर लें। अभी मंडे को फिर मैं और डाल दूंगा। देखिए, तो गेट अक्रॉस का मतलब एक्सप्लेन करना, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको अपना दृष्टिकोण को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस, किसको? टू यू, जिसको समझा रहे हैं रिसिपिएंट के लिए लगा रहे हैं। क्या
आप अपने आइडिया को हम लोग को समझा सकते हैं, तो कैसे बोलिएगा? हाँ, आर यू एबल टू गेट योर आइडिया, गेट अक्रॉस योर आइडियाज? गेट अराउंड, गेट अराउंड का दो मतलब आपने क्या क्या पढ़ा था, रिकॉल करिए। हाँ, ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ओवरकम भी होता है ना, मतलब मुसीबत से बचना। तो अगर मैं कह रहा हूँ आई विल गेट अराउंड दिस टाउन टुमारो, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, चला कैसे जाऊंगा? चला जाऊंगा तो गेट अवे हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे है इधर उधर जहाँ भी अपना प्लेस है, जहाँ जहाँ घूमना है। अगर हम यहाँ पे गेट अराउंड वही है, लेकिन यहाँ पे गेट अराउंड का मीनिंग अलग हो गया, क्या है? इट्स डिफिकल्ट टू। हाँ, यहाँ पे गेट अराउंड का मतलब हुआ गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना, या हम कहते हैं सेक ऑफ। सही है। टेक ऑफ का मतलब भी छुटकारा पाना होता है, गेट रीड ऑफ का भी और गेट अराउंड का भी, या वॉक ऑफ भी बोलते हैं, वॉक ऑफ। क्या? तो वो तो फॉर द सेक ऑफ होता है ना, के खातिर, और वो सिंगल ऑफ रहता है, फॉर द सेक ऑफ। हाँ, ये सेक है, ये सेक का मतलब हिलाना है, जैसे बोतल को सेक करते हैं ना। हाँ, सेक इट। जैसे धरती हिल रही है, मतलब सेक मतलब हिलना और हिलाना दोनों होता है। ये आप एमबी ट्रांजिटिवर में मैंने लिखा था ये वर्ड। एक्चुअली ग्रामर जो है ना, जो आपको जो मतलब मैं ग्रामर के जो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, तो ये जितना बार पढ़ेंगे ना, उतना बार कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आएगी। आपका अपना दृष्टिकोण, अपना जो आउटलुक से वो डेवलप होगा। एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज़ अगर समझ में आ रहा है ना, तब इंटरेस्टिंग होता है, और जिसमें याद करने की चीज़ होती है उसमें तकलीफ होती है। तो जितना भी चीज़ है वो सब समझने वाली चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है तो चीज़ें आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो। गेट अवे विथ का मतलब होता है बच निकलना। इसका मतलब क्या होता है? बच निकलना है, किसी आरोप या सजा से बच निकलना। तो ही कैनॉट गेट अवे विद इट, इसका मतलब वह इससे बच नहीं सकता है। ही इज ट्राइंग टू गेट अवे विद पनिशमेंट, मतलब वह कोशिश, सजा से, सजा से, बिल्कुल। और खाली गेट अवे होता तो क्या हो जाता? चले जाओ यहाँ से, गेट अवे। जैसे माई किड्स, ये हाँ, गेट अवे। अच्छा, अब ये गेट अलॉन्ग विद है। गेट अलॉन्ग विद मतलब क्या होता है? किसी के साथ मिक्सअप होना, मेल जोल बढ़ाना। माई किड्स गेट अलॉन्ग विद एवरी वन इजली, इसका मतलब क्या हुआ? सबके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, गेट अलॉन्ग। हाँ, गेट गेट अलॉन्ग हो जाएगा। एक और आपने पढ़ा था ना, ब्रिंग अलॉन्ग, अपने साथ में लेके आओ। ब्रिंग देम अलॉन्ग विद यू, उन सबको अपने साथ में लेके आओ। और ही इज गेटिंग अलॉन्ग विद हर, यानी कि वो उसके साथ मिक्सअप हो रहा है। तो अब तो हमें लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा कम मेहनत से भी अनुमान लग रहा है। अब देखो, गेट और एट तो लोकेशन बताता है ना, तो गेट एट का मतलब होता है कहीं पहुंचना। जैसे मैंने पैसा अपना छुपा दिया है, या मैंने कैरम बोर्ड, जैसे भाई बहन आपस में खेलते हैं, कोई चीज छुपा देता है और कहता है कि मैं जहाँ छुपाया हूँ वहां तुम पहुंच नहीं सकती, तो कैसे होगा? अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा छुपाया हुआ बल्ला तक तुम पहुंच नहीं पाओगे, बैट तक पहुंच नहीं पाओगे, तो कैसे बोलेंगे? यू कैनॉट गेट एट, यू कैनॉट गेट एट माई हिडन बैट, या माई कॉन्सेल्ड। कॉन्सेल्ड मतलब भी छुपाना होता है। अगर हम कह रहे हैं कि आप उन लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, यू कैनॉट गेट एट देम। अच्छा, गेट एट का मतलब ये भी होता है कि किसी को बोदर करना, किसी को परेशान करना। हाँ, वाई आर यू गेटिंग एट मी, वाई आर यू गेटिंग एट हिम, तो उस सेंस में भी होता है, किसी को परेशान करने के सेंस, अन्वय करना, यहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ, ये है।
कितना, अब यही क्लोज टेस्ट में रहेगा, गेट लिखा रहेगा और फिर लास्ट में 4 ऑप्शन दे देगा, एट, इन, ऑन, अलोंग। तो जो बच्चा पढ़ेगा ध्यान से वही ना एग्जाम में कुछ कर पाएगा। हाँ, तो ये दोनों मीनिंग पता होना चाहिए, बस इतना ही फर्क है। हाँ, क्लोज टेस्ट में, एरर में, इम्प्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स, हर जगह। तो एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे ध्यान से पढ़िएगा ना, तो एग्जाम में आपके लिए क्या है, 1 घंटे का एग्जाम है, 15 मिनट में बना के आ जाइएगा। मैं वॉइस नरेशन, हाँ, वॉइस नरेशन तो ऐसे मैं बता देता हूँ कि 1 मिनट में आप 25 क्वेश्चन बना लेते हैं, बस पलक झपकना है और आंसर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना एक ही बार मेहनत करनी होती है, बाकी ज़िंदगी भर आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। गेट एट, ये हो गया आपका। तो बताइए, आई एम गेटिंग एट देम, इसका मतलब क्या है कि मैं उन लोगों को अन्वय कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग एट माई डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन है, हाँ, मैं अपने डेस्टिनेशन पे 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। यू कैन नॉट गेट एट माई हिडन मनी, जहाँ पे मैं पैसा छुपा के रखा हूँ वहाँ तुम पहुँच नहीं सकते। तो अगर गेट अवे बोल रहे हैं, तो गेट अवे का मतलब क्या होता है, चले जाना। अगर मैं यहाँ पे गेट अवे की जगह गेट ऑफ लगा दूं, तो अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं आसानी से, वही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ गेट लॉस्ट बोल दूं, तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, तो अगर हम कह रहे हैं प्लीज गेट ऑफ, प्लीज गेट ऑफ मतलब मेरे सामने से दूर चली जाओ, चले जाओ। गेट अवे फ्रॉम हेयर, इसका मतलब भी वही हुआ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। तो आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम दिस कंजेस्टेड प्लेस, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ, ये जो क्राउडेड प्लेस है ना, यहाँ से मैं दूर जाना चाहता हूँ। मैं गांव में जाना चाहता हूँ और इस शहर से दूर जाना चाहता हूँ, ये शहर बहुत भीड़ भाड़ वाला है, बहुत शोरगुल होता है। आई वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस टाउन एंड आई वॉन्ट टू सेटल डाउन इन अ स्मॉल विलेज बिकॉज दिस टाउन इज टू कंजेस्टेड टू लिव इन और सो नॉइजी टू लिव इन। सही है। चलिए, लेट अस गेट अवे फ्रॉम दिस क्राउडेड एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से, हाँ, गेट ऑफ का मतलब मेरे सामने से एकदम दूर चले जाओ, नजर से ओझल हो जाओ, गेट ऑफ फ्रॉम माई साइड। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन लगा के हम लोग खुद बना लेते हैं या खुद समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ज़्यादा। गेट बैक, गेट बैक का मतलब कोई चीज़ को पुनः प्राप्त करना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि आई डिड नॉट गेट बैक माई मनी दैट आई हैड लेंट हिम, जब मैंने पैसा उधार दिया था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है वापस। लेकिन यहाँ गेट बैक के साथ टू लगा दिया, तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैं थोड़ी देर के बाद आपको ज्वाइन करूंगा, 5 मिनट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट बाई विद माई स्मॉल सेविंग्स, तो ये वाला बार बार पूछा जाता है। गेट बाई का मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो जरा वाक्य में प्रयोग करके देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पहले एग्जाम्पल, माई स्मॉल सेविंग्स, मतलब ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं गेट बाई मतलब मैनेज करूं। हाँ, इतना कम सेविंग, गेट बाई मतलब किसी तरह सरवाइव करना, स्मॉल सेविंग्स, इसमें क्या हो गया, आफ्टर लूजिंग। हाँ, अब ये हाँ, अब ये देखिए गेट बाई यहाँ लिखा हुआ रहेगा, तो बच्चा को जब कोई पैसेज या क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाएगा, तो गेट बाई का अगर मतलब ना है तो थोड़ा सा उसको परेशानी हो जाता है अचानक। तो ये समझना होगा, अब ये डिफिकल्ट है, गेट बाई आज जो पढ़ा है उसमें गेट बाई, गेट अराउंड, गेट अलोंग, ये सारे जो वर्ड थे, गेट अवे, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान से देखना है। गेट बाई मैं कल पूछूंगा। और गेट अक्रॉस भी इंपॉर्टेंट है। गेट डाउन का तो कई मीनिंग पढ़ा था ना आपने। गेट डाउन मतलब नीचे उतरो बस से, बस से ट्रेन से नीचे उतरो। इस, हाँ, डिस्करेज करना भी होता है, डिबोर्ड करना भी होता है, और राइट करना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्लीज गेट डाउन। हाँ, हाँ,
बिल्कुल, इसका मतलब राइट डाउन या नोट डाउन, नोट डाउन भी बोल सकते हैं, राइट डाउन भी बोल सकते हैं। देखो, प्लीज नोट डाउन, प्लीज गेट डाउन, प्लीज राइट डाउन। हाँ, डोंट गेट हिम डाउन, इसका मतलब हाँ, उसको डिस्करेज मत करो, हतोत्साहित मत करो। गेट डाउन फ्रॉम द बस, इसका मतलब हुआ नीचे उतरो। द रिपोर्टर्स आर गेटिंग डाउन द स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, इसका मतलब लिख रहा है। अब यहाँ पे बताइए इसका मतलब क्या हुआ। गेट डाउन टू, गेट डाउन टू जैसे बोलते हैं ना, गेट डाउन टू योर वर्क, अपने काम शुरू करो। हाँ, गेट डाउन टू योर वर्क, अपना काम शुरू करो। प्लीज गेट डाउन टू योर वर्क मतलब अपना काम शुरू करो। आई एम अबाउट टू गेट डाउन टू दिस प्रोजेक्ट, मैं इस हाँ करने वाला हूँ। बताइए, गेट इनटू का मतलब समझ गए, इन्वॉल्व होना भी होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कार में जाओ, कार में जाओ, तो गेट इनटू द कार ये भी बोल सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ मैं इस समस्या में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, एंडर्स नहीं होना चाहता, आई टू दिस प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिस्प्यूट, ऐसे करके आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिस्प्यूट, प्लीज गेट इनटू माय कार, ये भी हो सकता है ना। तो ये कॉन्टेक्चुअल है, टोटल जो लैंग्वेज होता है ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, वो कॉन्टेक्चुअल रीडिंग करने में आपको सफल होना है। देखिए, गेट टुगेदर का मतलब कहते हैं ना, गेट टुगेदर चलो करते हैं, हम लोग सारे फ्रेंड्स साल में एक बार गेट टुगेदर होते हैं। हाँ, सामाजिक मेल जोल बढ़ाने के लिए, अपना संबंध ठीक रखने के लिए हम लोग अ, हाँ मिलते हैं, तो उसको हम गेट टुगेदर कहते हैं। टू हैव अ सोशल इवेंट, सामाजिक मेल जोल को बढ़ाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो दे विल गेट टुगेदर मतलब ये लोग एकत्रित होंगे। हाँ, वी हैव प्लान टू गेट टुगेदर एट लीस्ट वंस, वंस अ ईयर, साल में एक बार। बताइए, गेट ऑन का मतलब क्या होता है, चढ़ना। और गेट ऑन का मतलब मेल जोल, हमने बोला था गेट अलोंग और गेट ऑन एक साथ यूज कर सकते हैं। इज गेटिंग अलोंग विद हिम, ही इज गेटिंग ऑन विद हिम। तो प्लीज गेट ऑन टू द बस, ये भी हो जाएगा, बस पर चढ़ो। गेट डाउन फ्रॉम द बस, बस से उतरो। और वी आर गेटिंग ऑन वेरी वेल, यानी हम लोग आपस में, हम लोग का संबंध बड़ा ही हारमोनियस है, अच्छा संबंध है। देखिए, गेट अप का मतलब एक उठना होता है, प्लीज गेट अप। हाँ, और मैं कहता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ, 5 बजे जगता हूँ। हाँ, ये बना लेना है। तो बहुत तो आप जानते हैं। गेट थ्रू का मतलब होता है कोई चीज को, हाँ, आई एम गेटिंग थ्रू दिस मतलब मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। तो आई हैव गॉट थ्रू अ डिफिकल्ट टास्क, टास्क बहुत मुश्किल था लेकिन आई हैव गॉट थ्रू, मैंने उसको पूरा किया है। ठीक है।